हे हेलो गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ना हाइप नेक्स्ट लेवल पर है क्योंकि इस बार अपने आरडीजे वापस आने वाले हैं। लेकिन इस बार वो आयरन मैन के सूट में नहीं बल्कि मार्वल सिनेमा की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक एंड डेंजरस विलन डॉक्टर डूम के गेटअप में। और सबसे बड़ा सवाल यह है ना, क्या डूम्सडे को समझने के लिए, उस फिल्म को एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोगों को मार्वल के सभी 40 फिल्म्स और बाकी के जो भी टेलीविजन शोज है वो सब देखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन फिल्म्स। एंड गाइस, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डिज्नी प्लस ने ना एक वॉच लिस्ट अनाउंस करी है और उस वॉच लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 15 ऐसी फिल्में और शोज है। इन्हें देखने के बाद आप लोग डूम्सडे देखने के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाओगे। इतना देखने के बाद आप लोगों को दूसरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डूम्सडे के अंदर जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, जो कुछ भी कैरेक्टर्स है, वो सभी ना सिर्फ इसी से इंस्पायर्ड है, मतलब यही से आगे बढ़ने वाले हैं। एंड सिर्फ इतने फिल्में देखने के बाद आप लोगों को मार्वल की पूरी लाइब्रेरी खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोग एंड गेम के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाओगे और वो सारी 15 फिल्में आप लोगों को मैं एक एक कर कर कंप्लीट फेज के हिसाब से आप लोगों को सब बताऊंगा। एंड इन फिल्मों का फेज 1 है म्यूटेंट्स एंड द ओजी एवेंजर्स। उनमें से नंबर 1 एंड नंबर 2 फिल्म से एक्समैन और एक्समैन 2, क्योंकि म्यूटेंट और एक्समैन का रोल अब मार्वल के मल्टीवर्स सेटअप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड नंबर 3 पर है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। गाइस, स्टीव रॉजर्स और अपने कैप्टन अमेरिका की लीगेसी समझने के लिए आप लोगों को इस फिल्म को देखना पड़ेगा। एंड नंबर 4 द एवेंजर्स। एंड गाइस, यही से ना अर्थ के सभी सुपर हीरोज फर्स्ट टाइम एक बार एक असेंबल टीम की तरह लोकी के खिलाफ लड़ते हैं। एंड नंबर 5 और नंबर 6 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। ये मार्वल के पुराने एवेंजर्स एरा को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्में हैं और यही से पूरे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। और अब शुरू होता है फेज 2, जहां पर नंबर 7 पर फिल्म है लोकी का शो। भाई, ये लोकी का शो एकदम अब्सोल्यूट सिनेमा है, आप लोगों को फुल मजा देगा क्योंकि ये आपको समझाता है मल्टीवर्स का पूरा टाइमलाइन एंड टीवीए का एक्चुअल गेम। नंबर 8 पर है शांग-ची। उसके 10 रिंग्स और उसके मिस्टीरियस कनेक्शन को समझने के लिए आप लोगों को ये जरूर देखना पड़ेगा। एंड नंबर 9 पर है स्पाइडरमैन नो वे होम। और ये वही फिल्म है जहां पर फर्स्ट टाइम मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर होता है, यानी कि इन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन फर्स्ट टाइम इसी यूनिवर्स में आए हुए होते हैं। एंड नंबर 10 डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको इंकर्जन का कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है। इसमें आप लोगों को समझ में आएगा कैसे दो यूनिवर्स एक साथ टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड नंबर 11 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। वकांडा की करंट सिचुएशन और शूरी के ब्लैक पैंथर बनने का कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। एंड फेज 3 न्यू एरा एंड डॉक्टर वॉन डूम। नंबर 12 डेडपूल एंड वॉल्वरिन। एक्समैन यूनिवर्स एंड एमसीयू के मल्टीवर्स का कनेक्शन के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। एंड नंबर 13 कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने का सफर और उसकी लीगेसी समझने के लिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। एंड नंबर 14 थंडरबोल्ट्स। ये एक नई टीम का सेटअप है जो आगे जाकर एवेंजर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और फाइनली नंबर 15 द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। भाई, ये वाली ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फैंटास्टिक फोर डूम्सडे के सबसे मेन कैरेक्टर है, क्योंकि डूम वहीं से निकलकर अर्थ में आ रहा है। सो गाइस, यही वो 15 फिल्में और शोज है जो आप लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर करेंगे। एंड गाइस, कमेंट सेक्शन में ना ये जरूर बताना इन 15 फिल्में और शोज में आप लोगों ने अब तक कितनी देखी है और कितना देखना बाकी है।